इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले मैं उन सभी माता-पिता से बात करना चाहूंगा जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आदरणीय पालकगण, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में बच्चों का पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कई बच्चे पढ़ाई से काफी पीछे हो गए हैं। और इसकी चिंता आपको भी है कि आपके बच्चे का पढ़ाई कैसे पूरा होगा, और हमारे शिक्षा विभाग को भी है, और हम सभी शिक्षकों को भी है। हम वर्तमान परिस्थिति से लड़ भी रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए नित नए काम भी कर रहे हैं। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू किया गया है, जिसका नाम है 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान। इसके तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि 100 दिन के भीतर आपके बच्चे का हिंदी पढ़ना और गणित के कौशल में अच्छा से विकास हो सके, अच्छा गणित की जो संक्रिया होती है उसको अच्छे से कर सके। इसके लिए आप सभी पालकों से हमें सहयोग की अपेक्षा है। किस प्रकार से सहयोग करेंगे आपको बता रहे हैं। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर उस बच्चे की पढ़ाई के लिए जो भी इस प्रकार से पठन पढ़ने के लिए जो सामग्री दिया जा रहा है, उसको पढ़ाने में घर में थोड़ा सा मदद कीजिए। तो इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें कि 100 दिन का पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान के तहत 14 सप्ताह का कार्यक्रम है, जिसमें पहले सप्ताह के अंतर्गत आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। यह समूह 2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारे शिक्षा विभाग में आंगनबाड़ी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें पहले ग्रुप में जो है कक्षा दूसरी तक के बच्चे हैं, और दूसरे ग्रुप में आप देख सकते हैं कक्षा तीसरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक के बच्चे हैं, और जो तीसरा जो ग्रुप बनेगा वो जो है 6वीं से लेकर 8वीं तक है। तो यहाँ पर हम कक्षा तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को फोकस करके इस वीडियो को बना रहे हैं। अतः आपके घर में यदि इस कक्षा के कोई बच्चे हैं, तो आप उसको अपने सामने बैठाइए, इस वीडियो को दिखाइए, और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसको कीजिएगा। जो भी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपने अपने स्कूल में अपने सभी विद्यार्थियों तक इसको शेयर कर सकते हैं, पालकों से निवेदन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अब जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे, तो हमारे छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा पढ़ना सीखेगा, ये हमारा विश्वास है। तो चलिए मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए आपकी क्लास अब शुरू होती है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी अच्छी चीज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के विभिन्न व्यवसायों की जानकारी व महत्व। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछूंगा बच्चों कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, हमारे जैसे बड़े हो जाएंगे, अपने मम्मी पापा जैसे बड़े हो जाएंगे, तो आप क्या बनना चाहेंगे, बताइए। आप जब आपसे जब इस प्रश्न को पूछा जाता है या स्कूल में पूछा जाता है, तो हमने अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चे जो है ये जवाब देते हैं कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई सेना बनना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है। ये 4-5 नाम ही सामने आते हैं। आप भी अपने बच्चों से पूछ के देख लीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे इन्हीं लोगों को आसपास ज्यादा देखते हैं, ठीक है, इसी को आदर्श मानते हैं। लेकिन बच्चों, आपको बता दें, इन काम के अलावा ये जो काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षक है, टीचर है, ये मेरा फोटो है ना भाई, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, शिक्षक हूँ। यहाँ पर डॉक्टर आपके इलाज करते हैं, पुलिस जो है हमारी सुरक्षा करते हैं, और जो सैनिक है हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, है ना भाई। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, तो उन्हीं कामों को हम जानेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग चित्र देख के बताना कि यहाँ पर जो चित्र है यह कौन है। बताओ यह कौन है, ये जो बैलगाड़ी चला रहे हैं, बैलगाड़ी है कि हल है, बताओ। हल है ना, सॉरी मैं बैलगाड़ी बोल दिया था, ये हल है, ठीक है। ये हल है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं। तो ये जो आदमी है ये कौन है, कौन है बताओ। यह है किसान। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी में इसी प्रकार से एक चित्र बना लेना है या चिपका देना है, और यहाँ पर लिखना है यह कौन है। तो यहाँ पर लिखोगे किसान। कौन है ये, किसान है, ठीक है। आपको लिखना है क में छोटी मात्रा की सा न, किसान, ठीक है। अब ये बताओ ये किसान क्या करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना प्रश्न, किसान क्या करते हैं, चलो बताओ। किसान जो है खेती करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, खेती। देखो खेती कैसे लिखा मैंने, ख में एक मात्रा खेती, खेती करते हैं, करते हैं।
ठीक है, खेती करते हैं। अब उसके बाद ये बताओ, अगर ये किसान नहीं होते, अर्थात हमारे पूरे दुनिया में कहीं पर भी किसान नहीं होते, तो क्या होता बताओ? खेती करते हैं तो क्या उगाते हैं? ये लोग जो है धान, गेहूं, चना ये सब उगाते हैं नहीं भाई। अब ये नहीं होते तो क्या होता? थोड़ा सोचो तो। मान लो कहीं पर भी कोई किसान नहीं होता, तो क्या ये धान जो उगा रहे हैं, जो गेहूं उगा रहे हैं, कोई उगाता क्या? कोई नहीं उगाता। तो हमें क्या नहीं मिलता? हमें नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता। अनाज क्या होता है बच्चों? धान, गेहूं, चावल, चना, है ना? जो हम खाते हैं वो सब क्या है? अनाज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अनाज नहीं मिलता। हम बच्चों के स्तर के आधार पर बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करने का कोशिश कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की चूक होता है तो आप हमेशा हमें सजेशन कीजिएगा, सलाह दीजिएगा कि किस प्रकार से उसको सुधार कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, जिसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा होती है। तो अनाज हमें नहीं मिलता, है ना भाई? अब ये बताओ, ये जो किसान है ना भाई, आपको पता है कि आज के समय में और बहुत अच्छे से खेती होता है। जैसे देखोगे, इस चित्र को देखो तो इस चित्र में क्या हो रहा है? देखो, इस चित्र में भी क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। देखो क्या हो रहा है? खेती किया जा रहा है। देखो कितने मस्त लाइन से जो है सब फसलों को लगाए हैं। सब्जियां हो सकते हैं, सब्जी भी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, और इस प्रकार से बड़े बड़े मशीन, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। आपको बता दूं बच्चों कि आज के समय में जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी नए नए तरीकों से खेती कर रहे हैं और खेती में उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, जिससे ज्यादा अनाज पैदा होता है। तो आपको भी क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है, और अच्छे से पढ़ने लिखने के बाद खेती में नए नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके बहुत अच्छे से खेती करना है। ठीक है, अब चलिए दूसरा काम देखते हैं। ये तो हमारे आसपास रहते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर जो दादाजी है वो क्या कर रहे हैं? कौन है ये दादाजी कौन है? क्या बोलेंगे इसको? बताओ तो। आप देखोगे ये क्या कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं? कुर्सियां बना रहे हैं, देख तो। है ना भाई, जैसे सोफा होता है, कुर्सी होता है, उस प्रकार ये सोफा का फ्रेम है। आपके घर में सोफा है ना, तो ये सोफा बना रहे हैं। तो जो लकड़ी के इस प्रकार से कुर्सी टेबल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बढ़ई। क्या बोलते हैं बच्चों? बढ़ई, ब अढ़ ई, बढ़ई। ठीक है, इसको बोलते हैं बढ़ई। अब बढ़ई क्या काम करते हैं बताओ तो? क्या बना रहे हैं? ये जो है कुर्सी टेबल बना रहे हैं ना, किससे बना रहे हैं? क्या चीज से बना रहे हैं? ये क्या चीज है? देखो ये सब है वो लकड़ी है ना। तो लकड़ी से क्या बनाते हैं? लकड़ी से कुर्सी टेबल आदि बनाते हैं। तो कुर्सी टेबल जब बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फर्नीचर। तो यहाँ पर बोलेंगे लकड़ी से, लकड़ी का लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो फर्नीचर में जो है कुर्सी, टेबल, दरवाजा, बहुत सारे चीज आते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। ठीक, ऐसा लिखना है आपको। अब ये बताओ, अगर ये नहीं होते, ये फर्नीचर बनाने वाले बढ़ई हमारे आसपास नहीं होते, तो बताओ क्या होता? ये कहीं पर नहीं होते, खोजते तो भी नहीं मिलता, तो क्या होता? दरवाजा कौन बनाता? और लकड़ी का कुर्सी कौन बनाता? टेबल कौन बनाता? आपके घर में जो चौकी बेलन है उसको कौन बनाता? है ना? तो कोई बनाता क्या? तो कोई नहीं बनाता। तो हमें फर्नीचर नहीं मिलता। फर्नीचर नहीं मिलता है कि नहीं? फर्नीचर नहीं मिलता, है ना भाई? तो ये बताओ, इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अच्छा काम है कि नहीं है? क्योंकि वो हमारे बैठने के लिए कुर्सी बना रहे हैं। और पता है, आजकल बड़े बड़े मशीन उपयोग करते हैं। जैसे देखो, ये भी एक बढ़ई है। ये भी देखोगी, ये भी बढ़ई है, देखो। अब इसका कपड़ा देखो, कितने अच्छे से कपड़ा पहने हैं, और ज्यादा देखो कितने कम मेहनत में अच्छे अच्छे बनाते हैं। और आजकल एक ही दिन में बहुत सारे फर्नीचर को बना देते हैं, टेबल कुर्सी, क्योंकि अच्छे अच्छे मशीन का उपयोग करते हैं। तो आप भी अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, गणित का उपयोग करना। जब टेबल कुर्सी बनाते हैं ना, तो गणित का ज्यादा उपयोग होता है। समझ रहे हो? अच्छे से गणित पढ़ना, आपकी टीचर जो गणित पढ़ाएंगे ना, उसको अच्छे से पढ़ना। तो उसके बाद आप भी बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाओगे, है कि नहीं? इन लोगों को बहुत पैसा भी मिलता है। ठीक है,
चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों। ये आपके घर के आसपास भी होंगे ऐसे बढ़ई, पता करके बताना तो आपके घर के आसपास कितने बढ़ई हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखो, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कौन है? यहाँ पर जो बैठा है ये कौन है और ये क्या कर रहा है? देखो तो ये लाल लाल क्या चीज है? अरे ये तो लोहा है। और लोहा को लाल किया गया है, अर्थात कैसे लाल होगा लोहा, बताओ तो कैसे होगा लाल? कलर किया है? नहीं, इसको गर्म किया गया है आग में। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके गांव में आते होंगे लोहार लोग, जो लोहे के हंसिया बनाते हैं, टंगिया बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, रापा बनाते हैं, है ना? तो इनको बोलते हैं लोहार। क्या बोलेंगे बच्चों? लोहार। ठीक है, क्या बोलेंगे? लोहार। तो यहाँ पर देखो, यह कौन है? यह लोहार है। क्या करते हैं? ये जो है लोहे से, देखो लोहे जानते हो ना, लोहा, लोहे से क्या बनाता है? औजार बनाता है, औजार बनाता है। ठीक है, लोहे से औजार बनाता है कि नहीं? क्या क्या औजार बनाता है उसको बताना तो अपने मम्मी पापा को। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये नहीं होते, कौन नहीं होते? ये लोहार नहीं होता तो क्या होता, बताओ तो? आपके घर में हंसिया कहाँ से आता? कुल्हाड़ी कहाँ से आता, बताओ तो? कोई बनाता क्या? तो इसका मतलब हमें लोहे का औजार, लोहे का औजार नहीं मिलता, तो यहाँ पर बोल सकते हैं लोहे का औजार कौन बनाता? लोहे का औजार कौन बनाता है ना भाई? अगर ये नहीं होते तो क्या होता? लोहे का औजार कौन बनाता, या लोहे के औजार हमें नहीं मिलते, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। आपको पता है आजकल बहुत लोग अच्छे से पढ़ लिख करके बड़े बड़े कंपनी में लोहे का काम करते हैं। देखो ये भी एक प्रकार से लोहार ही है बोल सकते हैं, जो काफी पढ़ने लिखने होने के बाद बड़े से कंपनी में काम कर रहे हैं। देखो तो, है कि नहीं? देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर इसमें काम में रुचि है, लोहे के काम करने में, तो आपको खूब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मशीन के बारे में पढ़ना है, और इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना है। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अब ये बताओ ये कौन है? ये भी दादाजी है ना? ये दादाजी क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। ऐसे मुंह में कुछ पाइप रखे हैं। आपको पता है ये देखो, ये जो यहाँ पे ना आग है, आग से यहाँ से जला रहे हैं, और ये क्या चीज है पता है? ये है सोना। आपकी मम्मी जो है गले में या कान में चमकीले चमकीले पीले रंग का पहनते नहीं, जिसको नेकलेस बोलते हैं, है ना भाई? वही है सोना। तो ये सोने का काम करता है, सोना से अंगूठी बनाता है बढ़िया, है ना भाई? सोने का हार बनाते हैं ऐसे, है ना? गले में पहनते हैं ना सोने का हार। ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद कंगन भी बनाते हैं। तो जो सोना का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सुनार। क्या बोलते हैं बच्चों? सुनार। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या करते हैं? ये जो है सोना चांदी से, सोना चांदी से, सोना चांदी के क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। ठीक है, आभूषण बनाते हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, सोना चांदी के आभूषण बनाते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो क्या होता बताओ तो? हमें आभूषण नहीं मिलता, आभूषण नहीं मिलता। ठीक है, आभूषण नहीं मिलता, ऐसे आपको लिखना है। मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में आपको क्या क्या करना है। तो ये कौन है? ये है सुनार। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे कौन है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है पता है? ये सोना जहाँ बिकता है, ज्वेलरी बिकता है, जहाँ पे गहने बिकते हैं, उसका दुकान है, जिसको बोलते हैं ज्वेलरी शॉप। और जब आप अच्छे से सोनार का काम करना शुरू कर दोगे ना, मतलब बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाना शुरू कर दोगे बहुत सफाई से, तो आपको ऐसी बड़े से दुकान में बहुत अच्छी नौकरी भी मिलेगी। समझ रहे हो, इसमें बहुत अच्छा नौकरी मिलता है। तो आप लोग भी सुनार का काम भी कर सकते हो। इसके लिए आपके आसपास जो सुनार का काम करते हैं, जो सुनार हैं, उससे पूछना कि आप क्या क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो, है ना भाई? इस सबको पूछना।
ठीक है, अब पूछ के अपने मम्मी पापा को और अपने टीचर को बताना। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं क्या है। अरे ये कौन है बताओ तो, ये क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे बैलगाड़ी का चक्का जैसे दिख रहा है। आप जानते हैं इसको, कौन है ये? क्या कर रहे हैं ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है मटका बना रहे हैं। देखो तो किसका बना रहे हैं, किस चीज का है ये किस चीज का है? मिट्टी का है, मिट्टी का, माटी का। माटी जानते हो नहीं, मिट्टी, उसी का बना है। और ये इसको बोलते हैं चाक, बोलते हैं चाक। क्या बोलते हैं बच्चों? चाक। और ये जो दादाजी बना रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये कौन है जब पता है? ये है, पढ़ना मैं लिख रहा हूं, क, छोटू की मात्रा कु, आधा म, हा, र। क्या हुआ बताओ तो? कुम्हार। यह दादाजी जो है कुम्हार है। और ये क्या करते हैं बताओ तो? ये देखो, ये बनाते हैं, मटका बनाते हैं। और आपके घर में देखोगे, हम लोग छत्तीसगढ़ में खपरा बोलते हैं, जानते हो नहीं खपरा? जिसका कच्चा मकान होता है तो बनाते हैं। और उसके साथ साथ मिट्टी का दिया भी बनाते हैं। और आप लोग खिलौना खेलते हो ना भाई, नंदिया बैला, तीजा पोलक समय खेलते हो तो पोला, है ना? तो पोला भी बनाते हैं ये। तो इस प्रकार से ये सब चीज किससे बनाते हैं? मिट्टी से। तो हम बोल सकते हैं ये मिट्टी के, मिट्टी देखो, मी आधा ट मिले टी, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? खिलौने, खिलौने बनाते हैं। आप लोग सीखोगे ऐसा काम करना? बताओ तो। अच्छा ये बताओ, ये लोग नहीं होते, मान लो कुम्हार नहीं होते, तब क्या होता बच्चों? बताओ तो, सोचो तो क्या होता? ये सब हमको नहीं मिलता, मिट्टी के बर्तन खिलौने हमको नहीं मिलता। तो इसको लिखना तो, मिट्टी के बर्तन खिलौने नहीं मिलता। आपको पता है ये इस प्रकार से मटके तो बनाते ही बनाते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे डिजाइन वाले गमले भी बनाते हैं कुम्हार लोग, देख सकते हो। और इसको कई लोग घर में सजाने भी लगते हैं। आप भी जब बनाना सीख जाओगे ना, तो आपके द्वारा जो अलग अलग चीजें बनाई जाएगी, उसको आप दुकान में बेचेंगे तो बहुत सारा उससे लाभ मिलेगा। तो आप लोग भी इसको सीख सकते हैं, है कि नहीं? इसके लिए क्या करना होगा, आपके घर के आसपास, आपके गांव में जो कुम्हार होते हैं, उसको एक बार जाके देखना कि वो कैसे बनाता है। ठीक है? और बनाने के बाद, देखने के बाद, आप उसका चित्र बनाना और लिख के दिखाना अपने मम्मी पापा को और टीचर को। ठीक है? चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों। ये कौन है बताओ? अरे आप ही हो क्या? आप ही बैठो ऐसा लग रहा है। आप क्या करवा रहे हो? अच्छा बाल कटवा रहे हो। अब बताओ बाल कौन काटता है? कौन काटता है बाल? कौन है ये? कौन है बताओ? ये है नाई। कौन है? नाई। तो यह कौन है? यह है नाई। कौन है बच्चों? नाई। अब ये क्या करते हैं बताओ तो? नाई क्या करता है? नाई बाल काटता है। बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है कि नहीं? बड़े लोगों का दाढ़ी बनाता है कि नहीं? और हम लोगों का बाल काटता है। अगर ये लोग नहीं होते, ये नाई नहीं होता, तो क्या होता बताओ तो? आपके बाल लंबे लंबे हो जाते, है ना? बहुत लंबे लंबे हो जाते, है ना? भालू जैसे दिखते आप, लंबे लंबे बाल, इधर बाल, बताओ तो कितने लंबे हो जाते, है कि नहीं? तो ये अच्छा काम करता है कि नहीं करता? हमारे चेहरे को, हमारे शरीर को अच्छा रखता है। देखो बाल को मतलब छोटा छोटा कर दिए, बड़ा स्मार्ट लगते हो आप लोग, है कि नहीं? तो अगर ये लोग नहीं होते तो बाल हमारे, हम यहाँ पर हमारे बाल बहुत लंबे लंबे रहते, है ना भाई? लंबे लंबे रहते और हम लोग ऐसे दिखते रहते, है ना भाई? भालू जैसे, है कि नहीं? चलो अब अगला देखते हैं। ये बताओ, पता है आजकल नाई लोगों का भी बहुत बड़ा बड़ा दुकान रहता है। तो ये भी एक अच्छा काम है, बाल काटने का काम। क्या काम है? बाल काटने का काम बहुत अच्छा होता है। मतलब बहुत अच्छा काम भी हो गया है अब। देखो इसका दुकान देखो तो आजकल का, इसको बोलते हैं सैलून। क्या बोलते हैं इसको? सैलून बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर आप शहर में रहते हो ना, तो देखे होंगे आजकल गांव में भी है। देखो कितने बढ़िया कुर्सी रखे हैं। और यहाँ जाते हैं तो इसके, आप लोग एक बार जाके पता करना,
कि अपने मम्मी पापा से पूछना कि ऐसे जगह में जो काम करते हैं वो कितना लाभ कमाते होंगे, है ना? मतलब ये भी काम अच्छा ही काम है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है? अब अगला देखते हैं बच्चों। अब ये क्या कर रहा है बताओ तो? अरे ये क्या कर रहा है भाई? ये देखो ध्यान से। किसको देख रहा है? इसको। ये क्या कर रहा है? अच्छा ये पाना पकड़ा है, पाना। अच्छा ये नल है, तो ये नल को ठीक कर रहा है। नल खराब हो गया, इसको बना रहा है। तो नल बना रहे उसको क्या बोलते हैं? कौन है ये? इसको आप लोग बोलते हो नल वाला, बोल देते हो ना, नल वाला। तो इसको बोलते हैं प्लम्बर। क्या बोलेंगे? प्लम्बर। अब ये क्या करते हैं? नल ठीक करते हैं। नल ठीक करते हैं और नल लगाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये बताओ, अगर ये नहीं होता तब क्या होता? अगर नहीं होता तो आपके घर में नल कौन लगाता? कोई रहता क्या नल लगाने वाला? तो ये हम अगर नहीं होता तो हमारे घर क्या होता? हमारे घर नल नहीं लगता। नल नहीं लगता, है कि नहीं? भाई अब बोलोगे सर हमारे पापा लगा लेते हैं। तो पापा भी जब एक काम करेंगे तब वो प्लम्बर ही तो होंगे ना भाई, जो काम करता है वो प्लम्बर है। प्लम्बर ही नहीं होते तो क्या होता? है कि नहीं? चलो अब अगला देखते हैं बच्चों। अब ये बताओ ये कौन है? ये कौन है? क्या कर रहा है? ये देखो ये सब बहुत सारे वायर है। ऐसी वायर कहाँ रहते हैं? हमारे घर में जहाँ हम बिजली को ऑन करते हैं और जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, ऐसे बहुत सारे वायर रहते हैं। तो ये बिजली का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बिजली का। आपके घर में कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी बिजली बंद हो जाता है, किसी कारण से घर में खराबी आ जाती है घर की बिजली में, तो किसी को बुलाते हैं ना ठीक करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बिजली मिस्त्री। क्या बोलते हो? बिजली मिस्त्री बोलते हैं ना बच्चों, बिजली मिस्त्री। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। अब उसके बाद ये क्या करता है? ये बिजली के काम करता है। बिजली का काम करता है। काम करता है। ठीक, बिजली का काम करता है। और अगर ये नहीं होते तो क्या होता? हमारे घर हमारे घर क्या होता? हमारे घर बिजली कौन लाता? बिजली फिट कौन करता? बिजली कौन लगाता? है कि नहीं? बिजली कनेक्शन कौन करता या बिजली कौन लगाता? ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देखो इतने सारे लोगों के बारे में जाने, और ये कहीं और नहीं रहते, ये आपके घर के आसपास आपके गांव में ही रहते हैं। मैंने तो केवल 7-8 लोगों का नाम बताया। अब आपको ये भी पता करना है कि आपके गांव में ऐसे और कौन-कौन से क्या लोग क्या-क्या काम करते हैं। ठीक है? आपके घर में ऐसे और घर के आसपास ऐसे और क्या-क्या काम है जिसको लोग करते हैं। तो उसके बारे में आपको पता करना है। और पता करने के बाद ऐसी एक पेज में यहाँ पर उसका चित्र डालना है, फोटो डालना है, और वो कौन है उसका लिखना, वो क्या करते उसको लिखना। अगर वो नहीं होते तो क्या होता? तो इस वीडियो में हमने जाना कि हर काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगले वीडियो में आपको बताना है कि और भी मैं कुछ-कुछ बताऊँगा जो काम करते उसके बारे में, उसको बताना है। और आपके पास ये वाला पुस्तक होगा, कौन-सा? गढ़बो नवा भविष्य। ठीक है? आपकी स्कूल में होगा, इसको जाके अवश्य पढ़िएगा। इसमें सारी जानकारी है। ठीक है? तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो प्रिय पालकगण, इस प्रकार से हमारी कोशिश रहा कि आपके बच्चों को सरलता से पढ़ाया जाए, और इसमें जो हमने भाषा शैली का यूज़ किया, वो आपके बच्चों की भाषा के पहुँच में हो इसका किया। इसको करते समय किसी प्रकार की यदि त्रुटि हुई हो, तो आप हमें अवश्य बताइएगा ताकि आने वाले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी क्लास को अटेंड करने के लिए हमारे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।